नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में हुआ निधन। जी हाँ, भारत रत्न अलविदा हो गए अपने देश से। अब देखिए, विख्यात उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा, मुंबई में उनका निधन हो गया। वे 86 साल के थे। ब्लड प्रेशर गिरने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, उन्हें आईसीयू में रखा गया था। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है जिसको भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि रतन टाटा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक रतन थे जो हमेशा के लिए हमको छोड़कर चले गए। एक और बड़ी खबर, अब आपको कश्मीर से भी पूरी खबरें आपको आपके मीडिया पर मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर भी गैर भाजपा की सरकार हो गई है। अब वहां की छोटी से छोटी खबर को पूरे देश में वायरल किया जाएगा और इस तरह से बड़ी खबर बनाया जाएगा ताकि आपको लगे कि जम्मू कश्मीर में किसकी गैर भाजपा की सरकार किस तरह से काम कर रही है। छुट्टी से लौटे जवान को आतंकियों ने अगवा किया, अगले दिन गोलियों से छलनी शव मिला। बड़ी खबर भास्कर में ये बहुत बड़े लेवल पर आई है। आपको पूरे चैनल मीडिया पर भी इसकी खबर आपको देखने को मिलेगी और अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि आपको हर जम्मू कश्मीर की खबर आपको मीडिया पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां गैर भाजपा की सरकार है। जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले कर रहे आतंकियों का दुस्साहस और बढ़ गया है। ये दुस्साहस कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये आप अब समझ लीजिए। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से अगवा किए गए सेना के जवान हिलाल अहमद भट्ट का शव बुधवार सुबह सांगलान जंगल के उनत्रासू क्षेत्र में मिला। यह इलाका अपहरण वाली जगह से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। जवान के शरीर पर गोलियों और मारपीट के कई निशान मिले हैं। इसलिए अब आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपको कश्मीर की भी हर एक खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और चर्चा के लिए मिलेगी। देश के इतिहास में पहली बार दिल्ली की नई सीएम आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित अधिकारी सीएम आवास खाली करना पड़ गया है। पीडब्ल्यूडी ने बुधवार को सीएम आवास पर ताले लगाकर इसे सील कर दिया है। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सीएम को रहते हुए उसको मकान खाली करना पड़ा और उसके आवास को सील कर दिया गया। यह क्यों किया गया, यह कैसे किया गया, कितनी और कैसे हिम्मत होती है, यह आप अवश्य इस पर विचार कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति न देने पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें कि वांगचुक और उनके साथी संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक मार्च किया है और अब तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इसमें कमी होने पर बैंक ब्याज दरों में कटौती करते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन आदि की ईएमआई घटती है। रेपो रेट कम नहीं किया यानी बदलाव नहीं किया गया, इससे अंदाजा लगा लीजिए न तो आपका होम लोन घटेगा न कार लोन घटेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इनके घटने से या बढ़ने से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और नहीं पहले पड़ता था। पहले इस पर पूरे देश की नज़र रहती थी, आम जनता की नज़र रहती थी, लेकिन अब आपकी नज़र कहीं दूसरी जगह हो गई है, इसलिए आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के आश्चर्यजनक परिणाम से जुड़ी शिकायतें निर्वाचन आयोग को सौंपकर जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक इन ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए। कांग्रेस ने आयोग को 7 शिकायतों का प्रतिवेदन भी सौंपा है। आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने 20 शिकायतें दी है, 7 के लिखित दस्तावेज हैं। इनमें ईवीएम की बैटरी के 99% चार्ज होने से जुड़ा मामला भी है। आयोग को 48 घंटे में कुछ और शिकायतें देंगे।
खेड़ा के अनुसार आयोग हमें शिकायतों के बारे में लिखित जवाब देगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करवाया है। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का संघर्ष जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में जीते 7 निर्दलियों में से 5 ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का संकेत दिया है। इनमें से 3 टिकट न मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी होकर लड़े थे। अब विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 53 सदस्य हो जाएंगे। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 छीना उन्हीं से इसकी बहाली की उम्मीद मुंह रखता होगी। उम्मीद करते हैं कि कल देश में सरकार बदलेगी, उसके साथ हम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकते हैं। हम भाजपा का विरोध जारी रखेंगे। 89 में लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। मेरे घर के ठीक सामने जोरदार ब्लास्ट हुआ। हम बहुत डरे हुए थे। 2006 में इजराइल लेबनान के बीच हुई जंग भी हमने देखी है, लेकिन इस बार का युद्ध अलग है। लगातार ब्लास्ट की आवाज आती है। बैरूत के दहिया में मिसाइलें बरस रही है। वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। 44 साल में मैंने कभी लेबनान छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। अब सोच रहा हूँ कि सब बेचकर इंडिया चला जाऊं। ये कहना है लेबनान में भारतीयों का। अगले महीने रिटायर्ड हो रहे प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। मुझे इस बात की उत्सुकता है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा। सीजीआई ने यह बात भूटान के जिग्मे सिंघिये वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे दीक्षांत समारोह में कही। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। सीजीआई ने कहा कि मैं 2 साल तक देश की सेवा करने के बाद नवंबर में सीजीआई के रूप में पद छोड़ दूंगा। मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं से घिरा है। मैं सोचता हूं कि क्या मैंने वह सब हासिल किया जिसे पाने का मैंने लक्ष्य रखा था। इतिहास मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? मैं जजों और कानूनी पेशेवरों की भावी पीढ़ी के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा? वहीं इंडिया ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 86 रनों से हराया। इस जीत के साथ इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। ये इंडिया की इस साल T20 में 20वीं जीत है। टीम इंडिया ने साल 2024 में सिर्फ एक T20 गंवाया। 86 रन से जीत बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।